हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मज़ा आ रहा है दोस्तों? इस टाइम पे मज़ा लीजिए, पढ़ाई का मज़ा लीजिए, माइंड को थोड़ा फ्रेश रखिए और पॉजिटिव रहिएगा। करेक्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया हुआ था। दोस्तों, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या सीखा था? हमने बेसिक कुछ चीज़ें सीखी थी, हमने कुछ डेफिनेशन सीखे थे। और पिछले वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था जिसका नाम क्या था? पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन एक एक लाइन का है और तीनों डेफिनेशन आपको रट्टा होना चाहिए। तो कितने पार्टीज होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस, देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज: ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। तीनों का डेफिनेशन क्या है? ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉई इज अ पर्सन टू whom the bill is drawn, and payee is a person to whom the payment of the bill is made. करेक्ट। तो ड्रॉवर वो होता है जो बिल को ड्रॉ करता है। ड्रॉवर कौन होता है? सेलर होता है जो गुड्स को बेचता है। और ड्रॉवर ही कौन होता है? क्रेडिटर होता है। और ये जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, यानी इसके पास जो बिल लास्ट में बचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसको पैसा रिसीव करना होता है। ड्रॉई कौन होता है? जिसके लिए बिल ड्रॉ होता है। ड्रॉई इज अ पर्सन टू होम द बिल इज ड्रॉन। और ये कौन होता है भाई? ये बायर होता है। और कौन होता है? ये डेटर होता है, क्योंकि इसको पैसे चुकाने होते हैं। और उसके लिए आपका बिल क्या कहलाता है? बिल्स पेबल कहलाता है। और पेई कौन होता है? फाइनली बिल का अमाउंट जिसको हम पे करते हैं। तो आपको एग्जांपल याद है? ए, बी और सी। ए ड्रॉवर होता है, बी ड्रॉई होता है और सी पेई होता है। इज इट क्लियर? तो ये पिछले वीडियो में हमने सीखा था, इसको आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसको आप एक बार अच्छे से रीड करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और एक थ्योरी आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ बिल, जो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उसके पहले हम कुछ आज एक छोटा मोटा सा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर में। राइट। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हम आज ये बनाना सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको हम स्पेसिमेन भी बोलते हैं और प्रोफॉर्मा भी बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। दोस्तों, ये 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। राइट। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट बनाना होता है पेन और पेंसिल की मदद से। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ आपको याद नहीं रखना है। ये 5 मार्क्स में बोलता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट के, आप आसानी से गेन कर सकते हो एग्जामिनेशन। तो ध्यान से देखिएगा, राइट, कि ये कैसे बनता है। इज दैट क्लियर? मैं बारीक से बारीक चीज़ें बता दूंगा इस फॉर्मेट के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। राइट। तो चलिए, हम पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। पहला इन्फॉर्मेशन में आपको, देखिए, ये सारा का ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ही है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। मैं बाद में आपको टाइप 2 टाइप 3 भी कराऊंगा। देखिए, यहाँ पे ड्रॉवर दिया गया है, ड्रॉई दिया गया है, अमाउंट है, टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ बिल। राइट। ये कहीं कहीं पे टेन्योर लिखा होता है, कहीं कहीं पे पीरियड लिखा होता है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ होता है। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस दिन बिल एक्सेप्टेड होता है। तो ऐसा भी होता है ना कि जो बायर है वो गुड्स लेके चला जाए, बोले यार बिल कल लेके आता हूँ। राइट। तो उसने ड्रॉ करके रख दिया होगा आज के आज दिन, कल आया और वो साइन करके लेके चला गया, इसीलिए थोड़ा सा गैप होता है डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में। तो अब देखते हो ड्रॉवर आपको क्या दिया है। मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे। ड्रॉई बोला गया है मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड, जलगांव। अमाउंट आपको दिया है 44,500। टेन्यूर आपको दिया गया है, यानी कि टर्म आपको 3 मंथ्स है। डेट ऑफ बिल 3 जून 2019 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून 2019। अब आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके नोटबुक का एक फ्रेश पेज लेना है। राइट। और फ्रेश पेज के एकदम बीचों बीच में आपको लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ इस तरह से। राइट। फ्रेश पेज और पेज के बीचों बीच आपको क्या लिखना है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और देन कॉर्नर में, पहले कॉर्नर में आपको क्या करना है? स्टैम्प। राइट। आप ये 2 कॉलम पकड़ सकते हो, जैसे ऐसा होता है ना आपका बुक का ये। तो आप इस तरीके से 2 कॉलम और बीच में क्या लिखेंगे आप? स्टैम्प, पेंसिल से। क्लियर? अब इसके सेकंड कॉर्नर में क्या लिखेंगे? ड्रॉवर का नाम और उसका एड्रेस। याद रखिए, ड्रॉवर का नाम और उसका एड्रेस। इसमें हमारा ड्रॉवर कौन था? प्रकाश राव। एड्रेस क्या था? 648A कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे। और डेट क्या था? 3 जून 2019। और ये कौन सी डेट होती है?
ये डेट होती है आपकी डेट ऑफ बिल वाली। इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद आपको यहाँ पे स्टैम्प के बिल्कुल नीचे आपको लिखना है रुपीज़ के लिए कॉलम बना लेना है थोड़ा सा छोटा सा, उसमें आपको रुपीज़ डाल देना है। रुपीज़ मतलब क्या? अमाउंट। और आपका अमाउंट कितना था? 44,500। इज इट क्लियर? इसके बाद क्या होगा, एक छोटा सा सेंटेंस गुजरेगा, एक लाइन छोड़ोगे देन सेंटेंस गुजारोगे, और जो सेंटेंस याद रखना पीरियड से स्टार्ट होगा, यानी कि टेन्यूर से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस। और याद रखना फिगर्स में लिखना है, अमाउंट में मत लिख देना कि 45 डेज या 3 मंथ्स डेट, नहीं चलेगा, आपको फिगर्स में लिखना है। कैसे? आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे बोला गया है 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। आइए इस सेंटेंस को एक ज़रा हम जूम करके देखते हैं, इस सेंटेंस में क्या बोला गया है। इस सेंटेंस में आपको क्या बोला गया है कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट, याद रखिए 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 महीने बाद, राइट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 44,500 ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। दोस्तों ये सेंटेंस आपको एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और एक चीज़, जहाँ से आप रुपीज़ स्टार्ट करोगे, देख रहे हो आपने रुपीज़ स्टार्ट किया हुआ है, तो आपका अमाउंट तक आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे रुपीज़ में आर कैपिटल, 40 में एफ कैपिटल, 4 में एफ कैपिटल, 1000 में टी कैपिटल, 500 में एफ कैपिटल और 100 में एच कैपिटल, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इज इट क्लियर दोस्तों? उसके बाद आपको इस तरीके से, राइट, ये देखिए आपको यहाँ आना है और यहाँ पे करना है साइन SD, और ये साइन किसका होता है? ड्रॉवर का साइन होता है। इज दैट क्लियर? ये ड्रॉवर का साइन। इसके बाद इसके यहाँ पे इसके कॉर्नर में आना है, आपको लिखना है टू, ड्रॉई का नाम और उसका एड्रेस, टू राहुल देव 36 राजापुर रोड जलगांव, राइट। उसके बाद फाइनली लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक्सेप्टेड, राइट, और एक्सेप्टेड में फिर क्या करना है? साइन बाय ड्रॉई का नाम और उसका एड्रेस। ये आप देख सकते हैं लास्ट में। थोड़ा सा एक मिनट मैं आपको अभी जूम करके दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको? एक्सेप्टेड, राइट, ये क्या है आपका? एक्सेप्टेड, साइन बाय मिस्टर राहुल देव, डेट डाला गया है 7 जून 2019। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। तो अब ये देखिए कुछ इस तरह से आपका दिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो आपने क्या किया? सबसे टॉप पे क्या लिखा? बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे आपका स्टैम्प, यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम और उसका एड्रेस, यहाँ पे एक सेंटेंस जाएगा 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। जो आपका अमाउंट रहेगा वो यहाँ लिखना है। उसके बाद साइन बाय ड्रॉवर, उसका नाम, और उसके बाद में यहाँ पे टू में क्या लिखना है? ड्रॉई का नाम और उसका एड्रेस, फिर लास्ट में एक्सेप्टेड, साइन बाय ड्रॉई का नाम और उसका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे लास्ट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून 2019। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो दोस्तों हमने ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, राइट। अगले वीडियो में मैं आपको और एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पेई भी रहेगा। तब तक के लिए होमवर्क क्या है? इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिखिए और इसका आंसर भी यही लिखिए, ठीक है। आने वाले वीडियोस में आपको नए नए क्वेश्चंस और भी देते रहूँगा। फिलहाल इस बार मैंने क्वेश्चंस नहीं लिया है नया, अगले लेक्चर में और आपको कुछ क्वेश्चंस और मैं दे दूँगा। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। और ये 5 मार्क्स के लिए आता है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू आप सभी लोगों का।